हेलो बच्चों, आज लेक्चर 9 में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिटीज हमने समझनी है कि कैसे हम उनको याद रखना है और कैसे उसके रिजल्ट्स कैसे हमारे आए हैं। तो एक राइट ट्रायंगल है ABC, इसमें दिस इज 90 डिग्री। देन ये हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने H ले लिया और रेफरेंस एंगल C को अगर हम कंसिडर करते हैं तो फॉर एंगल C ले लेते हैं या फॉर एंगल A, क्योंकि जनरली A के लिए ही हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो एंगल A के लिए मैंने ले लिया, इस एंगल के लिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज एंगल A के जो ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर, और ये वाला ये साइड हो गई फिर बेस। ठीक है, बेस को B से रिप्रेजेंट किया, ये परपेंडिकुलर। तो फॉर रेफरेंस एंगल A, हाइपोटेन्यूज AC is H, then perpendicular BC, इसको हमने P कंसिडर किया, और AB जो है वो बेस है, इसको कैपिटल B से। सो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अब इसके अलावा जैसे मैंने तुम लोग को समझाया था कैसे याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, इसके लिए पापा बियर पी लूं और बीच में फिर ऐसे हाँ बेटा। ठीक है, नहीं अगर जैसे है तो पहला वीडियो तुम लोग रेफर कर सकते हो, उसमें ये सारी चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। और इसी के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये सीकेंट और ये कॉट। तो H अपॉन P, दिस इज H अपॉन B एंड B अपॉन P। ठीक है, ये बेसिक तुम्हें याद होना चाहिए, और जैसे अगर नहीं याद है तो इसको लिख लिख के बहुत बार ऐसे जब करोगे तो याद हो जाएंगे। अब ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर किया। इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सो डिवाइडिंग बाई H स्क्वायर, दोनों तरफ H स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखो कैसे आ गया, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये था, तो हमने H स्क्वायर से डिवाइड किया तो सारी टर्म्स H स्क्वायर से डिवाइड होंगी। ठीक है, जब सभी को डिवाइड कर दिया तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर हो गया 1, इसको लिख दिया हमने P अपॉन H और इसको होल स्क्वायर, इसको B अपॉन H का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमने देखा P अपॉन H क्या चीज है, ये साइन है, और एंगल कौन सा हमने यहां पे लिया हुआ है, एंगल A। तो P अपॉन H की जगह हम डाल देंगे यहां पे साइन A का होल स्क्वायर हो गया, प्लस B अपॉन H, B अपॉन H किसके इक्वल है, कॉस। ठीक है, और एंगल हमारा A यहां पे हमने लिया हुआ था, तो इट इज कॉस A का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। ये आ गया हमारा पहला रिजल्ट, पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज 1, या 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। दोनों तरह से तुमने इसको याद रखना है। ठीक है, अब फिर से इसी आइडेंटिटी को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई P स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडिंग में पहले H स्क्वायर था, तो इक्वेशन 1 को हमने किया था। अब हमने अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय P स्क्वायर, अब P से डिवाइड किया। ठीक है, तो P से जब डिवाइड किया तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, किससे डिवाइड किया, P स्क्वायर, तो यहां पे लिख दिया P स्क्वायर और ये भी P स्क्वायर। तो ये आ गया H अपॉन P का होल स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया B अपॉन P का होल स्क्वायर। तो ये आ गया H अपॉन P, तो H अपॉन P तुम देख रहे हो कोसिकेंट है यहाँ पे, तो इट इज कोसिकेंट A, क्योंकि एंगल तो हमारा A ही यहाँ पे चल रहा था, तो कोसिकेंट A का स्क्वायर 1 प्लस
बी अपॉन पी किसके इक्वल है? कॉट, तो ये हो गया कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया ये? कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे डालना था हमने, इस पे डाल दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आ गई। इसी तरीके से अगेन डिवाइडिंग बाय पहले हमने एच स्क्वायर से किया था, अब उसके बाद पी स्क्वायर से, अब बी स्क्वायर से। तीनों अल्फाबेट्स का तुमने याद रखना है, एक एक बार हमने करना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो इसको डिवाइड कर दिया बी से, तो ये एच अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1। एच अपॉन बी, ये देखो क्या है इधर, सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन बी टैन है, तो इट इज टैन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। सो तीन आइडेंटिटीज हो गई, कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, कोसिकेंट स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए या टैन स्क्वायर ए प्लस 1। अब इनको यूज करने के लिए कैसे याद रखना है, इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दूंगी। सो फर्स्ट हमारी जो आइडेंटिटी है उसको ऐसे याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी है याद रखने के लिए भी। यहां से कंक्लूजन्स लेने हमने, अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये कंक्लूजन है इसके, ये पहला कंक्लूजन हो गया, ऐसे यूज करना है। दूसरा इसका कंक्लूजन हो सकता है, इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं। दूसरा कंक्लूजन ऐसे भी हो सकता है इसमें कि हम साइन ए को लिखें, स्क्वायर था, स्क्वायर हटके इधर आ गया तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा कंक्लूजन, अब यहां पे ऐसे लगता है कॉस स्क्वायर ए को इधर लेके गए हैं तो हम साइन स्क्वायर ए को भी ऐसे लेके जा सकते हैं। तो अब मैंने कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रहने दिया और इस साइन स्क्वायर को इधर लेके चले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर से इसका एक और पार्ट, हम इसको स्क्वायर यहां से हटा के रूट यहां लगा देंगे, तो कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इसको हम इन 4 तरीकों से यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, तो हमने नेक्स्ट आइडेंटिटी ऐसे ले ली 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये मैंने तीसरी वहां पे करी थी, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इसके कंक्लूजन्स अब तो पहला कंक्लूजन 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए को उधर ले गए, माइनस टैन स्क्वायर ए। ये पहला कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अब मैंने टैन स्क्वायर ए को इधर ही रख देना है, 1 को उधर लेके चले जाना है, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन हो गया। हम टैन ए को भी ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा तीसरा वाला कंक्लूजन हो गया। फोर्थ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको मैंने इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया। देखो ये
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बदल के किसी भी फॉर्म में, जैसे यहां वाला है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ वाला कंक्लूजन। तो ऐसे ये याद रखने। इसी तरीके से तीसरी जो आइडेंटिटी थी, थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। यहां के कंक्लूजन्स जब हमने लिखने हैं तो पहला वाला 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को उधर लेके चले गए। इसी तरीके से सेकंड कंक्लूजन जब हमने लिखा, हमने कहा 1 को लेके जा सकते हैं, कॉट स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए इज कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब की बार इस 1 को उधर लेके चले गए तो ये आ गया। देन इसी से हम लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ गई, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन ये जो था इसको हम पहले लिख सकते हैं इधर, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर फिफ्थ वाला कंक्लूजन जो यहां पे हमने लिखा है, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारे कंक्लूजन्स हैं। बस तुमने ध्यान ये रखना है कि मेन हमने जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज कौन सी याद रखनी है। एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। ये हमारी जो सबसे मेन आइडेंटिटीज हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर ये तीनों याद रहेंगी तो ये जो कंक्लूजन्स इसके हमने लिखे हैं, इसके बाद इसके कंक्लूजन्स, ये फिर तुम लिख पाओगे और फिर आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको क्वेश्चंस में हमने कैसे यूज करना है ये फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन आइडेंटिटीज को तुमने एक चार्ट पेपर बना के अपने घर में दीवारों पे जैसे टांग लो, वॉल पे तुम्हारे लगाओ, ताकि तुम्हें ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएं। तो अगर अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके ऊपर आइडेंटिटीज करेंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। तो अगर ये वाला वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।